नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें आपको, मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंचता दिख रहा है और बेरूत में हुए हमलों के बाद इजरायल और ईरान के बीच सीधी टकराव की स्थिति बन गई है। तो ईरान ने दावा किया कि उसने इजरायल के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जबकि इजरायल भी लगातार अपने सैन्य अभियान जारी रखने के संकेत दे रहा है। तेहरान का कहना है कि ये कार्रवाई उसके सहयोगियों और क्षेत्रीय हितों पर हुए हमलों का जवाब है। वहीं ईरानी सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी तो जवाब और भी ज्यादा बड़ा और सख्त होगा। दूसरी तरफ इजरायल अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए किसी भी खतरे का जवाब देने की बात कर रहा है और इस पूरे घटनाक्रम ने सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों की चिंता भी बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें भी इस संघर्ष पर टिकी हैं, क्योंकि किसी भी बड़े सैन्य विस्तार का असर वैश्विक सुरक्षा, तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। तो क्या इजरायल और ईरान के बीच ये टकराव अब खुले संघर्ष में बदलने जा रहा है और क्या अमेरिका सीधे तौर पर इस संकट में शामिल होगा? और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का आगे क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है, ये सवाल बने हुए हैं। तो जिस तरह से ईरान ने इजरायल पर हमला किया, इसके पीछे क्या कुछ वजह रही और इसके साथ साथ जो टेंशन दुनिया में बढ़ रही है, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, बेरूत पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। ये बड़ी खबर, ईरान ने इजरायल के कई शहरों पर हमला किया है। इजरायल की राजधानी पर ईरान का बड़ा हमला, हाइफा और यरूशलेम पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। तो हाइफा में रमत डेविड एयरबेस पर भी हमले का दावा किया जा रहा है। ईरान ने इजरायल पर रात भर ड्रोन दागे हैं। तो इजरायल की राजधानी पर ईरान ने बड़ा हमला किया है, रात भर ड्रोन दागे गए हैं। हाइफा और यरूशलेम पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। बेरूत पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने इजरायल के कई शहरों पर हमला किया है। इजरायल की राजधानी पर ईरान का ये बड़ा हमला माना जा रहा है, जहां पर हाइफा और यरूशलेम पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। तो हाइफा में रमत डेविड एयरबेस पर हमले का दावा किया जा रहा है और ईरान ने इजरायल पर रात भर ड्रोन दागे हैं। दावा यहाँ पर इजरायल करता हुआ दिखाई दे रहा है कि रात भर ये हमले किए गए हैं। और आपको बता दें, ईरान ने जारी किया इजरायल पर हमले का वीडियो, यानी कि जो हमला किया था उसका वीडियो भी जारी कर दिया ईरान ने इजरायल पर एक साथ कई मिसाइलें लॉन्च की हैं। ईरान ने मिसाइलों पर एप्स्टीन द्वीप का भी जिक्र किया। तो मिसाइलों पर ईरान का संदेश, युद्ध भ्रष्ट लोगों के खिलाफ। ईरान ने लेबनान का साथ नहीं छोड़ने की भी बात लिखी है। तो यहाँ पर देखिए, कारण भी सामने आ चुका है। एक वीडियो भी यहाँ पर जारी किया गया है ईरान की तरफ से, जहाँ पर इजरायल पर जो हमले हो रहे हैं उसका ये वीडियो है। रात भर ड्रोन दागे गए हैं इजरायल पर और कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया इजरायल के। तो ईरान ने मिसाइलों पर एप्स्टीन द्वीप का भी जिक्र किया है। मिसाइलों पर ईरान का संदेश भी है, युद्ध भ्रष्ट लोगों के खिलाफ। और ईरान ने लेबनान का साथ नहीं छोड़ने की बात भी लिखी है कि ईरान किसी भी तरह से लेबनान का साथ नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से इजरायल लगातार हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है और शायद ये बात ईरान को नागवार गुजर रही है, जिसके चलते अब ईरान ने लेबनान का साथ नहीं छोड़ने की बात यहाँ पर लिख दी है। वीडियो यहाँ पर जारी किए गए हैं, किस तरह से हमले हुए हैं, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ युद्ध के बारे में जानकारी दी जा रही है। यानी मिसाइलों पर ईरान का ये संदेश है कि ये जो युद्ध हो रहा है वो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ है। ईरान ने खुद तय कर लिया है कौन भ्रष्ट है कौन नहीं, और ऐसे में इस हमले को जस्टिफाई करता हुआ ईरान दिखाई दे रहा है। तो ईरान ने लेबनान का साथ नहीं छोड़ने की भी बात लिखी है। तो देखिए, वीडियो जारी किया गया है किस तरह से ईरान ने इजरायल पर अटैक किया है और ड्रोन से ये हमले किए गए हैं। कई शहरों को नुकसान पहुंचा है इजरायल के, रात भर ड्रोन दागे गए हैं, ये इजरायल ने भी कंफर्म कर दिया है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं कि आखिर इस हमले के पीछे की वजह क्या है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है, हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।